अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे कबूतर परवर साथियों, 2 दिन ज़रा मैं लेट हो गया कुछ मसरूफियत की वजह से। तो जो पुरानी जो लास्ट टाइम पे मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उसमें हमारे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि ये जो अ, कबूतर के जो मैंने अपना डिस्क्राइब किया था, परैल, मसैल और हडेल, तो वो हडेल के बारे में वो कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते थे कि हडेल कबूतर कैसा होता है। तो हडेल कबूतर दोस्तों जो है ना, वो हडेल कहा जाता है क्योंकि हड्डी से हडेल है। जिसकी हड्डी मोटी होगी वो कबूतर हडेल होगा। सिंपल सी बात है। और अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मिसाल दूं कि दो बंदे अगर स्मार्ट स्मार्ट जो हो ना, वो जो होगा ना, तो वो यानी कि उसका हड्डी से ज़्यादा उसका वेट भी बढ़ जाएगा, वजन वजन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए जब उसकी हड्डी जब आप महसूस करेंगे, आप देखेंगे, तो उसकी टांगें भी मोटी होंगी, उसकी जो जो कील बोन की हड्डी है वो भी आपको महसूस होगी कि थिक है। जैसे हम कहते हैं कि कबूतर की हड्डी चुभनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं सर लास्ट दफ़ा भी, पिछली दफ़ा भी मैंने आप दोस्तों से कही थी कि जो कबूतर होता है ना मसैल, अगर मसैल है और उसकी हड्डी आपको चुभ रही है और उसका वेट लेस है, तो वो परैल कबूतर से ज़्यादा परफॉर्म करेगा। वो परैल कबूतर से ज़्यादा परफॉर्म करेगा वो कबूतर। तो लिहाजा आप जब भी कबूतर देखें, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या चीज़ें कबूतर में होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आंख में चमक हो, वेटलेस हो, स्मार्ट हो कबूतर, ठीक है, चेस्ट उसकी वाइड हो, ठीक है, हड्डी उसकी आपको चुभनी चाहिए। उसका रीज़न ये हड्डी का होता है कि कबूतर जैसे भी हड्डी मोटी होगी तो उसका वेट कबूतर का ज़्यादा होगा। दुम गज़ा छोटा हो और आंख उसकी चमकदार हो, पर मुलायम हो, तो हड्डी और जोड़ के दरमियान गैप जितना कम होगा उतना ही कबूतर मजबूत और उतना ही अच्छा होता है। तो ये तो थी बात जो मेरे दोस्त ने हमसे बताई थी, तो मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया। अगर अभी भी आप और भी दोस्त भी कई मैसेज करते रहते हैं, बेचारे इस इंतज़ार में रहते हैं कि जी हम दूसरी वीडियो अपलोड करें। तो दोस्तों, मैं एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो ये है कि जो भी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए जो सबसे बेहतरीन जो उस बात का एविडेंस कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं है, उसका बेहतरीन ज़रिया ये है कि आप आपके जो कबूतर देखें ना, आप सब दोस्तों के पास अच्छे कबूतर हैं, कहीं ना कहीं सबके पास अच्छे कबूतर होते हैं, अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो पॉइंट मैं बताता हूँ, आप अपने उन कबूतरों में देखें, क्या जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें उनमें मौजूद होती हैं, उन कबूतर में जो मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि अच्छा कबूतर कैसा होना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। जो जिस तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने आज तक मेरे पास तो खैर टाइम ही नहीं होता, मैंने कोई बहुत ज़्यादा वीडियो देखे नहीं। कुछ दोस्तों के इंटरव्यू मैंने जो मुझे कभी कुछ शेयर करे, तो उसमें मैं रैंडमली उनको देख लेता हूँ कि उनकी बातें जो मुख्तलिफ होती हैं। आप जैसे देखा, जैसे मैंने कहा परैल, मसैल और हडेल, ये एक आध वीडियो मुझे किसी ने शेयर की थी, वो ही वॉज मेकिंग फन ऑन हिम। मैंने कहा यार, फन मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। उन जिसने ये बात की है उस बेचारे को इसका पता ही नहीं है कि परैल क्या होता है, मसैल क्या होता है, हडेल क्या होता है। ये कबूतर की टर्न में जो भी कबूतर परवर है उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, परैल, मसैल और हडेल, तो फिर ही आप उससे कबूतर को पसंद कर सकते हैं। अब कबूतर जो परफॉर्मर होता है, जैसे मैंने पहले कहा, उसको आप एग्जाम करें, उसको बार बार देखें। या जोड़ा आपका बच्चे उड़ा रहा है, उसको बार बार देखें, उसको एग्जाम करें, ठीक है। लेकिन सबसे जो अहम बात मैं आपको दोस्तों से बता रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि आप जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, आप अपने कबूतरों में वो देखें। अगर आपके पास इतने अच्छा कोई परफॉर्मर कबूतर नहीं है, कहीं किसी और दोस्त के पास है, किसी और जगह पे, वहाँ जाके देखें, ताकि आपको इस बात की तसल्ली हो सके और आप फिर पूरी दिलचस्पी से मेरी वीडियो को देखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है।
ये इसका एक तरीका है आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन करने का कि आप वो कबूतरों में वो चीज़ें देखें। जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो भी बात करता हूँ वो हकीकत पर मबनी है और मैं अपने तजुर्बात में से जो मेरी बातें गुजरी हैं मैं उनके मुतालिक बात करता हूँ। अब कबूतर की आँख के बारे में मैंने बताया कि उसकी आँख में चमक होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, कुशादा होना चाहिए। बॉडी आपको बताइए, एक्सप्लेन किया है कि कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो इसी तरह बाज़ लोग जो है ना वो चोंच जैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। देखें दोस्तों, कबूतर ने उड़ना होता है पर से और जिस्म से। जिस्म उसकी जो है ना वो उसकी जो क्या कहते हैं उसकी ताकत को बताएगा कि हाँ इसके जिस्म में कितनी की ताकत है, कितना की इसमें कुव्वत बर्दाश्त है, कि कितनी इसमें वो है स्ट्रेंथ है। अब देखिए कि अगर आप दो बंदे जो एथलीट हैं, एथलीट और रेसलर को आपस में अगर रेसलर को आप भगाने की कोशिश करेंगे एथलीट के साथ तो वो नहीं जीत सकेगा, और एथलीट को अगर रेसलर के साथ लड़ाएंगे तो वो कभी नहीं जीत सकेगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, उसका वज़न कम है। तो कबूतर का वज़न कम होना चाहिए लेकिन उसके बॉडी के ऊपर थोड़ा सा गोश्त भी होना चाहिए। अगर गोश्त नहीं होगा तो फिर वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाए। बाज़ लोग कबूतर ये कागजी कबूतर का तो फ़ायदा नहीं है। कबूतर के जिस्म पे थोड़ा सा गोश्त ज़रूर होना चाहिए। अब रही बात परेल की, तो परेल कबूतर जो है ना वो परफॉर्म करेंगे लेकिन उतना नहीं करेगा जिसके ऊपर थोड़ा सा जिस्म पे गोश्त है और साथ उसके परेल भी है, मुलायम भी है और वेटलेस भी है। जो परेल कबूतर होता है वो आपके आगे उसके ना ब्रीडिंग में काम आता है, यानी कि आपको उसके बच्चे उसको लेने, क्योंकि वो क्वालिटी जो उसमें होती है वो आगे आएगी आपको। अब एक छोटी सी बात मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ सईद खान साहब की। सईद खान साहब के तजुर्बे से एक बात शेयर करता हूँ कि उनके जो उड़ाने का जो उनका फ़न था वो कैसा था। ये पिंडी में मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बात सुनाई थी। पिंडी में किसी बंदे की को बाजियाँ उड़ रही थी और उसके कबूतर उड़ नहीं रहे थे। जब वो खान साहब को पता चला धमासी, क्योंकि जब शौकीन होता है तो उसको वो तजस्सुस होता है, वो देखना चाहता है जी कहाँ कबूतर अच्छे उड़ रहे हैं, कहाँ पे अच्छे नहीं उड़ रहे हैं। तो एक दिन नीचे खड़े थे तो उन्होंने देखे कबूतर उड़ रहे हैं, तो उन्होंने उससे मुखातिब हो गया, यार तो आपके कबूतर उड़ते क्यों नहीं है, क्या बात है, क्या वजह है? अच्छा मैं आपको कल कुछ दूंगा ला के। उस बंदे ने इनको इग्नोर किया क्योंकि उसने कहा कि पता नहीं कौन है, साइकिल पे बंदा खड़ा है नीचे। बहरहाल उसने इग्नोर किया। बहरहाल दूसरे दिन वो आए, उन्होंने उसको कुछ बना बनू के दिया उन्हें, बल्कि उसी दिन रात को दिया उन्होंने। जब कबूतर उन्हें उड़ाए तो कबूतर जनाब 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। बंदा परेशान हो गया, उनसे कहता जी, वो फिर उनको बड़ी अदब के साथ ऊपर ले गया तो वो बाजी वो बंदा जीत गया। तो फन जो है ना उस दोस्तों वो बोलता है, फन बोलता है, फन जो हमेशा बोलता है कि वो आपकी जो एक्शन है ना वो इस बात को जाहिर करता है कि आप में कितना फन है। तो ये एक मुख्तसर सी बात थी जो आज मैंने की थी। और हाँ, कबूतर के पंजों के बारे में एक बात आप दोस्तों से मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि दोस्तों कबूतर की टांग, उंगलियाँ, नली पतली होनी चाहिए। उंगलियाँ उसकी पतली, लंबी और कुशादा होनी चाहिए, यानी कि फैली हुई होनी चाहिए। जितनी लंबी पतली पतली लंबी उंगलियाँ होंगी, नली पतली होगी, लंबी और कुशादा, ये एक अच्छे कबूतर की निशानी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह दोबारा जैसी मुझे फुर्सत होगी फिर आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो मैं फिर हस्बे आदत जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। फ़ी अमान अल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।